नमस्ते, मैं हूँ ऋतिका। आप सब मुझे इट्स ममा वाइज के नाम से जानते होंगे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने मेरी पहली वीडियो बनाई थी बैक इन 2018-19। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एज अ प्रोफेशन ये करना है ब्लॉगिंग वगैरह, बट आई जस्ट वेरी कैजुअली मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया था एंड द टॉपिक वॉज वेदर अ हाउस वाइफ और अ वर्किंग वूमेन, ये टॉपिक था। उस पर आज तक भी कमेंट आते हैं उस एक पर्टिकुलर वीडियो पे। तो तब मैंने उस मतलब 2018 में मैंने ये डिसीजन लिया था कि आई डू नॉट वांट टू डू एनी कॉर्पोरेट जॉब और मुझे साइड गिग्स करने हैं, मे बी घर से रह के वट एवर वर्क। उसके जो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, रिक्रूटमेंट ट्राई किया, उसमें भी मैंने मतलब अच्छा काम किया। मैंने अपनी खुद की एजेंसी करी थी, आई गॉट लॉट ऑफ क्लाइंट्स और इट वॉज अ गुड थिंग जो मैं कर रही थी। उसके बीच में कुछ फ्रीलांसिंग काम भी किया मैंने और ब्लॉगिंग थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता गया। सो तब आई वाज मतलब उस टाइम तो बच्चे नहीं थे, अब मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माई डिसीजन बैक देन वर्सेस हाउ इट इज़ गोइंग नाउ। वॉट मतलब तब जो मैंने डिसीजन लिया था कितना 5-6 साल पहले, और अब क्या वो डिसीजन वर्क किया मेरी लाइफ में, क्या मुझे कोई रिग्रेट है, गिल्ट फीलिंग है, और आई एम हैप्पी। आई एम रियली रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने मेरे आँखों के सामने मेरे बच्चों को मेरे ग्रो करते हुए देखा है। उनकी न्यूट्रिशन, उनकी हैबिट्स, ईच एंड एवरीथिंग पूरा मतलब एंड टू एंड, बिना किसी नैनी के या किसी भी XYZ पर्सन, इट इज़ टोटली हैंडल्ड एंड मैनेज बाय मी। और मुझे ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। ये तो रही मेरी पर्सनल बच्चों वाली इसमें साइड से, पर मेरे पर्सनल गोल्स या जो मैं अपने लाइफ में एम करती हूँ, अगर मैं उनके बारे में बताऊँ तो आज की डेट में मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करती हूँ। आई एम एन क्या बोलते हैं, मैं ट्रेडिंग नहीं करती, बट आई डू इट लाइक क्वार्टरली, मंथली, जैसे होता है ना, मैं उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को चेंज करती हूँ। तो वो मुझे करते हुए आई थिंक 10 ईयर्स हो गया अब तो दैट इज़ लाइक माई वेरी नाइस। एक होता है ना, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये हो गया तो तब क्या। सो आई हैव अ वेरी गुड सेफ बैकअप। तो वो एक मेरा साइड में चलता रहता है। प्लस मैंने इस दौरान लाइक इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कोलैबोरेशन वीडियोस, लोगों से मिलना, इंटरेक्शन, ये सब भी किया है, जो मुझे अंदर से बहुत खुशी देता है। जो तो लाइक मेरी क्रिएटिव साइड, मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सब के लिए मुझे अंदर से खुशी मिलती है मुझे इस काम में। तो वो भी चला है, वो भी मैं करते आई हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि जब मैंने कुछ खुद के लिए कुछ काम नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम कि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो मैंने हमेशा अपने पर्सनल स्पेस के लिए भी टाइम निकाला एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। चाहे मैं जितनी भी थकी रहती हूँ, जब मैं अपने खुद के कुछ का प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, तो वो क्रिएटिविटी जब आती है ना, तो मुझे अंदर से बहुत रिलैक्सिंग और चार्ज्ड अप फील होता है। सो आई हैव नेवर स्टॉप डूइंग इट। 10 साल में, 12 साल में मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है प्रोडक्टिव चीज़। तो वो साइड बाय साइड चलता रहा है हमेशा। और सबसे अच्छी बात कि ये सारी चीज़ें चलती रही है, बट द सेम टाइम मैंने अपने पूरे फैमिली को, बच्चों को, खुद के हेल्थ पे बहुत टाइम दिया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम सारी जर्नी जो रही आज तक की, पूरी अच्छे से डॉक्यूमेंट करी है। एंड मुझे कितने साल हो गए हैं, मतलब सी सेक्शन के ऑपरेशन को छोड़ दो तो उस टाइम जो मेडिसिन लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक जो भी देते डॉक्टर, उसको छोड़ के मैंने लास्ट 10 साल में कोई मेडिसिन नहीं ली है आज तक। थोड़ी मेरा पेन किलर, एंटीबायोटिक, कुछ नॉर्मल सी जो होती है ना, वो भी मैंने नहीं ली है। मुझे क्योंकि मेरी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टच वुड। स्ट्रॉन्ग है इन द सेंस कि खुद से कर लेती है फाइट बैक। और इसके अलावा हेल्थ वाइज जैसे बहुत लोगों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, मेरी दोनों प्रेगनेंसी लाइक हवा के जैसे रही है। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई बेली साइज़। रिकवरी भी मेरी बहुत अच्छी हुई है।
और ऐसा कुछ हार्मोनल इशू आज के दिन में भगवान की दया से ऐसा कुछ कोई भी मेडिसिन नहीं लेना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने हेल्थ पे खुद पे भी पर्सनली बहुत काम किया है। तो ये सारी चीज़ों का टाइम मिला है मुझे just because of that one decision. So I am actually very happy being at stay at home mom या फिर housewife बोल दो, but I do not understand this concept of housewife या होम मेकर। मतलब कि काम तो मैं ऐसे भी 24 घंटे करी, इनफैक्ट हम अगर कोई नहीं भी कर रहा है ना तो भी वो घर पे 24 घंटे काम कर रहा है। सो आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस कि हाउस वाइफ नाम क्यों देते हैं। तो जो भी है, मैं घर से बाहर निकल के काम नहीं करती, मैं घर पे ही इतनी बिजी रहती हूँ, इतना काम रहता है मुझे हर तरह से। मतलब जैसे ही बच्चे सोते हैं तो मैं एकदम फटाक से अपना कैमरा लिया, एडिट किया, शूट किया, या कुछ स्टडी किया, पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किया। तो फाइनेंशियली मुझे लगता है कि मैं पर्सनली काफ़ी साउंड सेफ हूँ और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी एंड आई चोज टू बी अ हाउस वाइफ। तो बट अगेन सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि मेरी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। सम मंथ्स आर ग्रेट, सम क्वार्टर्स आर ग्रेट, सम आर नॉट, सम आर ओके। तो एक होता है ना कॉर्पोरेट लाइफ में आपको हर मंथ की सैलरी आती है, तो वो मेरा सिस्टम नहीं है। मेरी हर चीज़ एनुअली या क्वार्टरली मेजर होती है। आपका पार्टनर कैसा होता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो आपका पार्टनर कितना सपोर्टिव है, वो आपके एस्पिरेशंस को या गोल्स को लाइफ कितना समझता है, आपको हर बात पे कितना सपोर्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टच वुड माई हस्बैंड हैज़ नेवर एवर रेज्ड एनी इशू। मैं काम करूँ नहीं करूँ, मैं कुछ नया वेंचर करना चाहूँ, मतलब ही इज़ ऑलवेज देयर एज माई सपोर्ट। मतलब ही इज़ लाइक तुम करो मैं हूँ। तो वो एक फीलिंग आपके पार्टनर से आपको मिल सकता है। तो अगर वो चीज़ में आपको पीस या फ्रीडम नहीं मिलता है ना पर्सनल लाइफ में, तो ये सब जो मैं कह रही हूँ वो नहीं हो पाएगा। तो आपके पार्टनर पे भी ये बहुत डिपेंड करता है। तो इट्स गुड आइडिया दैट यू हैव अ गुड हेल्दी कम्युनिकेशन अबाउट आपकी जो विजन है लाइफ में, गोल है, मैं ये करना चाहती हूँ। तो एक अलाइन होना चाहिए, सिंक होना चाहिए हस्बैंड वाइफ में, तो ही ये पॉसिबल है। तो फाइनेंशियली मुझे कोई सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे ये मैनेज होगा नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ वेरी टेकन केयर बाय माई हस्बैंड। और हमें भी ये अच्छा लगता है कि यू टेक केयर ऑफ द फिनेंस। आई विल ऑल्सो डू, बट मेरा ऐसा नहीं कि मुझे करना ही है। अगर आपको ऐसा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वाला काम मिले ना लाइफ में, तो वो ज़रूर करो। मतलब मैं तो ये कभी किसी को नहीं बोलूँगी कि आप पूरी तरह अपना पूरा टाइम, एनर्जी, मेंटली, फिजिकली सब अपने फैमिली को दो, क्योंकि फिर आप चोक हो जाते हो एकदम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैमिली के साथ जो भी डिवोट करते हो, कहीं पे आपके कुछ पर्सनल भी गोल हो, मोटिव हो, आप कुछ अपने लिए भी सोचें और उस पर भी काम करें। उससे ना आप हमेशा फ्रेश रहते हो, आप में एक एनर्जी रहती है, स्टैमिना रहती है। लाइक मैं कितनी भी थक जाऊँ, मुझे एक दिन में रहता है कि नहीं, मुझे टाइम निकाल के अपने लिए भी थोड़ा सा काम करना है। मैं अभी भी अपने इस डिसीजन पे स्टिक करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया था। तो अगर आपके लाइफ में भी एक सपोर्टिंग पार्टनर है और ऐसे सिचुएशंस है कि आप ये कर सकते हो, देन प्लीज़ गो अहेड। अपने आप को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा टाइम दो। ये आपके फैमिली के लिए और खुद के लिए भी बहुत अच्छा रहे। ये मेरी अभी तक की जर्नी रही है जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, और मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपके पास लाइफ में ऑप्शन है कि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो सकती है, देन वाई नॉट। मतलब क्या, किसको प्रूव करना और क्यों प्रूव करना। तो जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल को भी थोड़ा प्यार दो। और मुझे बताते रहो कि आपको कैसी वीडियोस देखनी है, लॉन्ग वीडियोस में डेली व्लॉग देखना है, कोई टॉपिक पे आपको बात करना है, किस तरह का, मुझे भी थोड़ा कमेंट करके बताते रहना। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो चलो मुझे एक पकड़ है, मुझे पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या मेरी ऑडियंस देखना चाहती है, बट दिस इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर मी। तो आप भी मुझे फीडबैक देते रहना बीच बीच। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।